आप कैसे पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह के पेरेंट्स हैं, तब तक आप अपने बच्चों के साथ होने वाले रिलेशन को सुधार नहीं। और आज तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं पेरेंट्स के ऊपर, उसमें मुख्यतः 5 तरह के पेरेंट्स पाए गए हैं। पहला, लाइक ए फ्लाई, मक्खी की तरह पेरेंट्स। मक्खी के गुण क्या होते हैं? मक्खी का एकमात्र गुण होता है कि वह अवगुण को ढूंढता है। आपके घर में हर एक जगह खुशबू आ रही हो, सुगंधी हो, फल फूल हो, लेकिन अगर घर में मक्खी है तो वह उस जगह पे जाके बैठेगी जहां पे गंदगी है। फल सड़ा हुआ है, वहां मक्खी जाके बैठेगी। कचरे आपका ढेर लगा हुआ है, वहां जाके मक्खी बैठेगी। कुछ पेरेंट्स भी अच्छे होते, आपका बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, हर एक चीज में आज्ञाकारी है, और गलती से कोई एक सी कमी उसके अंदर आ गई। कैसी कमी आ गई? मान लीजिए उसका हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं बनता है। अब देखिए ऐसे मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा कुछ भी कहे, हैंडराइटिंग सुधार। अब उसकी एक कमी को इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि बच्चा का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बच्चा सब कुछ बढ़िया है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन वह कोई कार्य करता है तो गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए वो खाना खाते समय बहुत सारे बातें करते हैं, वो फन ओरिएंटेड है। अब कुछ गार्जियन कहना शुरू करेंगे, एक खाते समय बात करता है, तू चुप रह, तू चुप रह। पूरा परिवार लगा हुआ उसको चुप करने के। एक कमियां दिख गई बच्चे की, सारा फोकस वहीं लगाते। तो कितने लोग आप में से हैं जो बच्चे की कमियों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेते हैं, या एक ही कमी है उसको इतनी बार रिपीट कर देते हैं कि लिस्ट लंबी चौड़ी बन जाती है? मुझे यकीन है कि बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऐसा है तो यह गुण मक्खी की तरह है, राइट? अच्छा, आज खुद के बारे में नहीं, कितने लोगों ने मक्खी की तरह पेरेंट्स को देखा है जो अपने बच्चों के अंदर सिर्फ कमियां निकाल रहे होते हैं? आप स्वयं के बारे में न सही, दूसरे के बारे में तो आपको जरूर आभास होता है, जरूर ज्ञान होता है। आपने ऐसा देखा है क्या? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। दुर्गा लाल जी बोलते उन्होंने देखा है। ओके, एनीबडी एल्स? तो मैं आपको कह दूं, एक स्टडी के हिसाब से 90% पेरेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। 90% पेरेंट्स। ऑफ कोर्स यू ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तभी तो आप इस सेशन में हैं, आप उसमें नहीं होंगे। और अगर कभी कभी वृत्ति मक्खी की तरह बने तो सावधान होइए, ध्यान रखिए, यह सबसे घटिया क्वालिटी होती है एक पेरेंट्स की। अब चलते हैं दूसरी क्वालिटी की तरफ, लाइक ए मॉस्किटो। अबे मॉस्किटो की क्या क्वालिटी है? मक्खी की सारी क्वालिटी मॉस्किटो के अंदर है, साथ ही साथ एक डंक भी दे रखा है भगवान। कुछ पेरेंट्स सिर्फ कमियां निकालते हैं, भुनभुनाते रहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स डंक भी मारते रहते हैं। तेरी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, जिधर से आए उसका किताब देखे और एक बार चटका दिए। तुम्हारी हैंडराइटिंग अभी भी नहीं सुधरी, दूसरे दिन फिर होमवर्क चेक करें, पता है उसकी हैंडराइटिंग नहीं बन रही है, फिर चटका दिए। या इमोशनली तुम हो ना, मैं रखू को ओ तिवारी मास्टर साहब के साथ भेजता हूं, जो प्रसिद्ध हो अपने इलाके में सबसे ज्यादा पनिश करने के लिए। तुमको मैं हॉस्टल में भेज दूंगा, तब समझ में आएगा। वे इमोशनल रूप से, फिजिकल रूप से अपने बच्चों को डंक मारते रहे। कितने लोगों ने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं? सबसे पहला मक्खी की तरह कमी निकाले, भुनभुनाते रहे, और उसके बाद कमी निकाल के बच्चे को ठोकाई करते रहे। ऐसे पेरेंट्स को मस्कीटो टाइप पेरेंट्स करते हैं। आप अपने अपने नोटबुक पे लिख सकते हैं, मस्कीटो टाइप पेरेंट्स। अगर आपने देखा हो किसी को, हो सकता है आपके घर में भी मिल जाए। पति पत्नी में एक दो मक्खी की तरह, एक मॉस्किटो की तरह मिल जाते हैं। चलिए अब तीसरे तरह के पेरेंट्स को देखें। तीसरे तरह के पेरेंट्स कौन होते हैं? दे आर लाइक ए हनी बीज, मधुमक्खी की तरह। ये भी कैटेगरी मक्खी की है। अब हनी बीज की क्या खासियत है? यह भी एक मक्खी की प्रजाति है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह अच्छाइयों को दे। पूरा कीचड़ भरा हुआ है और कीचड़ में एक फूल है, मधुमक्खी उस फूल पे जाके, ये वैसे पेरेंट होते हैं, बच्चे में क्या कमी है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक गुण है तो उस गुण को बार बार रिपीट करते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस को अप करते हैं। अब चलते हैं, ये पेरेंट्स हैं, इनका भी हैंडराइटिंग बच्चे का ठीक नहीं। अब इनका जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों के प्रति, वो कैसा होता है? वाह बेटा शाबाश, तुमको आता है तो सब है, और हैंडराइटिंग तूने डॉक्टर का पहला क्वालिफिकेशन पार कर लिया। किसी भी डॉक्टर की हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं होती है, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। ऐसे कितने लोगों ने ऐसे पेरेंट्स को देखे जो अपने बच्चों की किसी भी कमी को
पॉजिटिव तरीके में बदल देते हैं किसी भी कमी को। बच्चा खिलौना लिया और खिलौना दूसरे दिन तोड़ दिया। ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा ना मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा, उसके मैकेनिज्म को देख रहा होता है बना कैसे है। अब एक ही क्वालिटी बच्चे के अंदर है, अलग अलग पेरेंट्स उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। मक्खी वाले पेरेंट भुनभुनाएंगे, मस्कीटो वाले रोको टोको और ठोको अपनाएंगे, और जो मधुमक्खी वाले हैं उसी को अप्रिशिएट करेंगे। बच्चा इंट्रोवर्ट है तो जो मक्खी प्रकृति वाले, अरे ये तो बहुत शर्माता है, इसको तो शर्म आती है, ये तो लड़की बन गया है, ये तो बहुरिया है, प्रताड़ित करेंगे उसको। और जो मधुमक्खी वाले पेरेंट्स है, बोले मेरा बेटा साइंटिस्ट है, यह एकांत में शोध करते रहता है, ये फिलोसफर है। और जिस चीज पे आप फोकस करते हैं बच्चा का सबकॉन्शियस उसी को ग्रहण करता है। और आपको हमको इसके लिए ट्रेन होने की जरूरत है, यही पेरेंटिंग है। आपको अपने बच्चे के स्ट्रेंथ को पहले लेना है। आपके बच्चे के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है उसको राइट डाउन कीजिए। उसकी कमियां क्या है, उसकी खूबियां क्या है, कमियों को खूबियों में कैसे बदल सकते हैं, कैसे उसको प्रेरणा का स्रोत बना सकते। कुछ बच्चे बड़े बातूनी होते, अब तीनों अलग अलग पेरेंट उससे कैसे डील करते हैं। जो मक्खी वाले पेरेंट्स हैं वह क्या क्रिएट करेंगे, अरे देखो इसको तो जब भी किसी के साथ मौका मिलता है बस शुरू हो जाता है, बकर बकर करता रहता है। कोई भी घर में गेस्ट आएंगे उस बच्चे को कोने में बंद कर दिया, देख तुमको आने की जरूरत नहीं है, तू किताब लेके बैठ जा। कुछ लोग पनिश करना शुरू करते, अगर आज तूने मुंह खोली तो तेरी दांत तोड़ दूंगा। और जो मधुमक्खी वाले पेरेंट्स होते हैं वे अपने बच्चे को आगे कर देते हैं। कोई भी गेस्ट आपके घर में आता है, आपके बच्चों से बात करके सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। वो बच्चे को ही पानी लेकर पहुंचाना, नाश्ता पहुंचाना, अंकल से बात करो, तुम्हारे होमवर्क में क्या है, दे अप्रिशिएट उसके उस टैलेंट को। और यही आपके बच्चे की परवरिश को बदल देता है। तो तीनों में बेस्ट कौन है, मक्खी, मच्छर या मधुमक्खी? ध्यान रहे यह तभी संभव है जब आप फन ओरिएंटेड बनेंगे, हर एक चीज में खुशियां ढूंढेंगे, और आपको इसके लिए प्रयास करना है। और हमें पूरा उम्मीद है आप सभी इसी कैटेगरी में। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज लाइक ए गार्डनर। कुछ पेरेंट्स माली की तरह हो। माली क्या करता है, उसके गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। नीम का पौधा भी है, आम का भी है, गुलाब का भी है, कमल का भी है। और गार्डनर को पता है कि किस पौधे की क्या विशेषता है और क्या रिक्वायरमेंट है। कमल के पौधे को पानी में रखना है, गुलाब को सूखे में रखना है, इनको पता है। नीम का पत्ता कड़वा है लेकिन फिर भी उसमें पानी डालेगा, इमली का खट्टा है फिर भी उसमें पानी डालेगा, क्योंकि उसको उसके अपब्रिंगिंग की केयर है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, दोनों को बखूबी तरीके से जानते हैं, और उसको कैसे नर्चर कर सकते हैं, कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। एक गार्डनर की तरह जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा इस चीज पे फोकस रखते हैं कि हमारे बच्चे के पूर्ण डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है। इस टाइप के पेरेंट्स जैसे हमेशा अलर्ट होते हैं। आप देखेंगे गार्डनर्स को, कुछ ऐसे पौधे हैं जो तेज धूप में मुरझाते हैं तो उनको एक शेड देने का काम करते हैं, किसको पानी देना है, किसको ज्यादा पानी से बचाना है। साथ ही साथ वह यह भी पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि आम का पौधा अगर है तो वह 3-4 साल के बाद फल देगा। किसी पेशेंस को नहीं खोते, अरे इसमें तो रोज पानी डाल रहा हूं, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे जो गार्जियन होते हैं उनको पता है कि बच्चे के अंदर जो चीजें मैं डाल रहा हूं, जो संस्कार डाल रहा हूं, उसका उसको कब लाभ मिलने वाला है, कब सोसाइटी से लाभान्वित होने वाला है। आम के पौधे पे माली कंफर्म है 5 साल देना है, तुरंत रिजल्ट नहीं चाहिए। कुछ लोगों को अपने बच्चों से तुरंत रिजल्ट चाहिए, और वह रिजल्ट किस तरह के रूप में होता है। आप सोच सकते हैं नहीं साहब, बच्चों से रिजल्ट कौन चाहता है? पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा स्कूल में टॉप करके आए, वहां बुलाया जाए मुझे और ताली बजाया जाए। यह आपके अंदर की एक छुपी हुई अहम है जो आप रिजल्ट चाहते हैं। आप इसके लिए बच्चों का टॉर्चर कर सकते हैं, और लोग करते हैं। माली वाले पेरेंट्स क्या होते हैं, माली की तरह जो पेरेंट्स होते हैं वह देखते हैं मेरा बच्चा ना वो म्यूजिक सुनता है, अब उनका यह ध्यान है इस बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, वो उसके लिए म्यूजिक क्लास लगा देते हैं। जो बच्चा एंजॉय कर रहा है उसमें वो कैसे एक्सेल हो सकता है। आपका बच्चा खेलने में एक्सपर्ट है तो उसको खेलने के प्रति कैसे उसको प्रेरित किया जा सकता है। आज सचिन के माता पिता, सचिन तेंदुलकर जी की बात कर रहा हूं मैं, अगर
इस बात पे फोकस करते कि यह स्कूल में टॉप क्यों नहीं आ रहा है, तो आज वो वर्ल्ड के टॉप क्रिकेटर नहीं होते। जो पेरेंट्स माली की तरह होते हैं, दे फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और उसको कैसे इनकलकेट किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, इस बारे में अपने फोकस को कर ले। कुछ पेरेंट्स की आदत होती है, जो ही बच्चे को देखे म्यूजिक सुनते समय उनके अंदर का इरिटेशन जग जाता है। और जो माली की तरह बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वे अगर देखें कि यार बच्चे के अंदर म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो उसको म्यूजिक क्लास लगा देते हैं। और दिस इज द डिफरेंस। आप में से कितने लोग हैं जो एक पेरेंट्स लाइक ए गार्डनर हैं? राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपके अंदर यह प्रतिभा है तो आप एज ए गार्डनर हैं। अब अगले टाइप की बात करते हैं। एक और टाइप का है, और वह टाइप है एज ए सॉइल। यस, मिट्टी की तरह। मिट्टी की तरह से क्या तात्पर्य है? गार्डनर के पास कभी कभी अपना भावनात्मक जुड़ाव आ सकता है। अगर उसको गुलाब की खुशबू ज्यादा पसंद है तो गुलाब के गार्डनिंग में ज्यादा ध्यान देगा, नीम वाले में कम ध्यान देगा। कुछ पेरेंट्स भी बायस्ड हो जाते हैं। अगर उनका एटीट्यूड एक बच्चे से मिलता है तो उसके प्रति ज्यादा फोकस करते हैं, किसी से नहीं मिलता है तो उनका फोकस कम हो जाता है। अरे इस पे तो ज्यादा खर्च करना गोईठा में घी सुखाने के बराबर है गार्डनर। एक पांचवा जो प्रकार है वह मिट्टी की तरह है। मिट्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर जो बीज डला है वह कांटे का है, फूल का है, फल का है, घास का है, वह उसको अपना फुल पोटेंशियल देता है। उसको उत्पन्न करने में कोई भेदभाव नहीं रखता। इस बात की भी कोई परवाह नहीं होती कि यह बदले में यह पौधा हमें क्या देगा, और उसकी पूरी पोटेंशियल के साथ उसकी सेवा कर, उसके बढ़ोतरी में अपना योगदान दे। ये सेंटिमेंट, यह सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है पेरेंट्स की एज ए सॉइल। आपके पास यह जो जिम्मेवारी मिली है पेरेंटिंग की, परमात्मा ने जो यह कार्य आपको सौंपा है, आपको इसे मिट्टी की तरह निभानी है। तो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं? आपको अपने बच्चे के जो भी प्रतिभा है उसको फुल उभारने के लिए आपको समझना होगा उसके स्ट्रेंथ को, उसके वीकनेसेस को। आपके घर में जितने भी बच्चे, मैं मान के चलता हूं कि 2 बच्चे, तो हम 2 हमारे 2 वाली पद्धति है। उस बच्चों के जो भी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को राइट डाउन करना है। आपके बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी क्वालिटीज है आप जरूर लिखें। और उसमें आपको देखना है कि किस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या फोकस करना। अगर जो मक्खी की तरह होते हैं वे उसमें बुराइयों को ढूंढ लेते हैं और बार बार उस बुराइयों पे ही उनका फोकस जाता है, इस बुराई को कैसे हटाया जाए, और एक्चुअल में उसी को बार बार रिपीट करके बच्चों को उस बुराई को करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बच्चा खेलने के लिए प्रेरित उत्साही है और पेरेंट्स बोलते खेलना नहीं है। अब वो स्कूल में भी है, उसका ध्यान खेलने में जाएगा। तो आपको अपने बच्चे के स्ट्रेंथ को राइट डाउन करना है और उस स्ट्रेंथ के साथ आपको स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। सो मेक ए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी इन विच यू विल इनरोल योर चाइल्ड टू डेवलप हिज और हर स्किल। यह सेंटिमेंट, आप अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और उस स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी आप कराते हैं या करा सकते हैं उसका एक चार्ट बनाना। दोनों बच्चों या 3 4 जो भी घर में बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं आपके घर में, उन सबका यह होमवर्क कीजिए। और यह होमवर्क करते समय ध्यान रखें, यू शुड नॉट डू इट एज ए टास्क। आप फन ओरिएंटेशन की तरह बच्चों से इसको जानने की कोशिश करेंगे, आपके बच्चे को किन किन चीजों में मजा आता है। और आपको देखकर जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको यह डिस्कवर होगा कि आप अपने बच्चे के बारे में बहुत कम जानते हैं। हो सकता है आपका बच्चा क्ले बनाने में एक्सपर्ट हो सकता है आपका बच्चा पेंटिंग करने में एक्सपर्ट हो सकता है आपका बच्चा बहुत बढ़िया गाना गाता हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज्यादा प्रकृति का पोषक हो, उसको चींटियों को दाना देना बहुत पसंद आता हो, वो एक सोशल वर्कर हो, एक फिलैंथ्रोपिस्ट हो। आप अपने बच्चों के इन गुणों को देखें और उसको नोट डाउन करें, और नोट डाउन करने के बाद अपने एमएमए के साथ जरूर शेयर करें और उनसे पूछे उनके बच्चे में क्या क्या गुण हैं। ध्यान रखें, दुनिया के हर एक व्यक्ति को अपने बच्चों का गुण पसंद आता है। दुख इस बात का है कि वह उसका अवलोकन ही नहीं करते, अपने आंखों पे पट्टी बांध लेते। और आज के पेरेंट्स के साथ सबसे बड़ी लाचारी क्या है, वो एक ही पट्टी उनके पास बंधा है जहां स्कोर दिया जाता है। स्कूल में सीट्स भरे जाते हैं, हिंदी में कितना, मैथ में कितना, साइंस में कितना,
संस्कार में कितना इसका उनका चार्ट नहीं है। आपका बच्चे के अंदर भले ही कितना भी संस्कार हो, उसका वहां नंबर नहीं मिलता, तो आपका ध्यान नहीं जाता कि जब आपका बच्चा किसी से मिलता है तो मिलते ही हेलो अंकल करता है, मुस्कुराता है, उससे लोग बात करना चाहते हैं, वो टैलेंटेड है, इसका कहीं मार्क्स नहीं दिया जाता। और आपके बच्चे के अंदर भले ही वो गुण कुट कुट के भरा हुआ हो, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते। सो एज ए पेरेंट्स, I will invite you all to write down all the strength of your children, और उस स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज उसको करा सकते हैं, इसको जरूर लिखेंगे। यस जेंटलमैन, अब आगे वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, उस साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और वह सेशन हम मंडे को रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन।